माता, आपने कहा था ना कि जिन लोगों ने आपका सुहाग लूटा है उनका वंश मिट जाए। मैंने उनके वंश के नाश की राह पर प्रथम पग धर लिया है माते। जिन लोगों ने आपकी मांग में वैधव्य की राख मल दी थी, मैंने उनका जीवन मिट्टी में मिला दिया है। माता, अब तो आपके हृदय को शांति मिली। इन दुष्टों के अंत से मेरा लुटा हुआ सुहाग तो नहीं मिल सकता पुत्र, किंतु मुझे हर्ष अवश्य है कि पाप और अन्याय को दंड मिल गया है। नहीं तो हर बलवान यही समझता कि निर्बल पर अत्याचार के विरोध का प्रचलन समाप्त हो चुका है। माता, मैं यही बात सिद्ध करना चाहता था माता, कि हर निर्बल पर अत्याचार करने वाला बलवान ये जान ले कि निर्बल और उसके बीच कोई परशुराम भी आ सकता है, जो उसका विरोध भी कर सकता है, उसका अंत भी कर सकता है। किंतु पुत्र, जब तक आवश्यकता ना हो विरोध ना ही करें तो अच्छा है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, किंतु यदि एक ऋषि पुत्र की दृष्टि से करुणा ही चली गई तो ये समस्त संसार के लिए बहुत ही दुखद घटना होगी। मुझे आज भी मेरे पति के सिद्धांतों से प्रेम है, और सत्य कहूं तो ये प्रेम अब और भी बढ़ गया है। बातें, आप मुझे दोषी समझ रही हैं? नहीं पुत्र, मैं किसी को दोषी नहीं समझती, ना तुम्हें और ना ही अपने स्वर्गीय पति को। नियति के लेख को दोष देना व्यर्थ है। पर माता, कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि मैं इस संसार में एक निश्चित लक्ष्य लेकर आया हूं। अभी तो मुझे उन क्षत्रियों के रक्त से पिताश्री का तर्पण करना है माता, जिन्होंने समस्त ऋषिगण का जीवन नरक बना दिया था, जिन्होंने विद्यार्थियों के हाथों से पुस्तकें और आचार्यों से उनका धीरज छीन लिया था। माता, मैंने सरियानावत में जो कुंड बनाया है, उस कुंड को क्षत्रियों के रक्त से भरना है। मैंने आपको यह वचन दिया था माता, और वो वचन मैं अवश्य निभाऊंगा। माता, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माता, आपका आशीर्वाद। माता, 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 माता। अनुज, क्या हुआ इनको? माता हमें छोड़कर चली गई बंधु। नहीं, माते, 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 माते। नहीं बंधु,
नहीं, अश्रु मत बहाओ। वीरांगना की मृत्यु पर अश्रु बहाना उसकी वीरता का अनादर करना है। माता ने हमें जीवन भर हर दुख और कठिनाई का धैर्य से सामना करने की शिक्षा दी, और ऐसी वीर स्त्री की आंखें बंद होते ही हम उसी की दी हुई शिक्षा को भुला देंगे? नहीं, नहीं। किंतु अब हम आशीर्वाद किससे मांगेंगे? कौन देगा हमें आशीर्वाद? माता तो हमें आशीर्वाद देकर गई है बंधुओं। और माता का आशीर्वाद यह है कि अब जब हम अत्याचार से युद्ध करें तो हमें यह ध्यान न रहे कि हमारी माता की सुरक्षा कौन करेगा। उन्होंने हमें अपनी सुरक्षा की चिंता से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है, ताकि अब हमारे देह पोती के बीच कोई माता, कोई पिता या कोई अनामिका बाधा न बन जाए। अब मेरे लिए संसार में केवल दो ही वस्तुएं बची हैं, सहस्रार्जुन का शीश और मेरा परशु। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। तुम्हें देखने को मेरे नयन तरस गए हैं पुत्र। कई कई दिन बीत जाते हैं तुम्हें देखे बिना। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है पुत्र। जानता हूँ माते, जानता हूँ मैं। माते, मैं आपकी ममता का ऋण नहीं चुका पा रहा हूँ। पुत्र, कहीं भावना की धारा में तुम बह तो नहीं गए ना? तुम्हें अपना वचन स्मरण है ना? तो काट दो अपनी माता का सर। अपने इस अभागे पुत्र को क्षमा कर देना माता। मैं वो करने जा रहा हूं जो आज तक किसी पुत्र ने नहीं किया होगा, और ईश्वर ना करे कि आज के उपरांत किसी पुत्र को करना पड़ जाए। क्षमा माते, क्षमा। माता, अंतिम विदा देने आया हूं माता। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता, मुझे संतोष तो है कि आपकी आत्मा पिताश्री की आत्मा से जा मिली होगी, परंतु ये न समझिए माता कि मैं वो मार्मिक दृश्य भूल गया हूं जब पिताश्री की मृत्यु पर आपने 21 बार अपनी छाती को पीट कर विलाप किया था।
मैं एक एक करके 21 बार क्षत्रियों के रक्त से सरयानावर्त कुंड को भरूंगा और शत्रु के रक्त से पिताश्री और आपका तर्पण करूंगा। ये आपका ऋण है मुझ पर माता, ऋण है मुझ पर। मुझे आपकी शपथ माता, आपकी शपथ, यदि मैं ऐसा ना करूं तो घोर नरक में चला जाऊं और ऋषि जमदग्नि तथा देवी रेणुका का पुत्र ना कहलाऊं। माता, आज अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रहा हूं माता, अकेला पड़ गया हूं, क्योंकि आप तो वो माता है जिसने अपने पुत्र की हर त्रुटि और सारे अपराध हंसते हंसते क्षमा कर दिए। माता, हर पुत्र का प्रथम संस्कार माता के हाथों होता है और माता का अंतिम संस्कार पुत्र के हाथों। यह अग्निदान स्वीकार कीजिए माता, यह अंतिम अग्नि संस्कार स्वीकार कीजिए। माताश्री, अधिकारों के इस महायज्ञ में पिताश्री की आहुति चढ़ गई। माताश्री ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब मुझे एक और जीवन की आवश्यकता है। मुझसे कहो अनुज, मैं दूंगा अपना जीवन। ये पेटिका देख रहे हो? क्या है इसमें? सहस्त्रार्जुन के चारों पुत्रों के सिर। मैं इन्हें महाराज सहस्त्रार्जुन को उपहार स्वरूप भेंट करना चाहता हूं, परंतु जो भी व्यक्ति जाएगा वो कदाचित जीवित नहीं लौटेगा। अनुज, जब सम्मान का प्रश्न होता है, जब प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है, जब अत्याचार के विरोध का चक्र चलता है, तब प्राणों का कोई मूल्य नहीं होता। मुझसे कहो क्या करना है। इसे महाराज सहस्त्रार्जुन के सेनापति को भेंट करो मेरी ओर से, और इसे निवेदन करो कि इसे केवल महाराज सहस्त्रार्जुन ही खोलेंगे। सेनापति एक क्षत्रिय है और मेरा विश्वास है कि वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि सहस्त्रार्जुन और उसके सारे सहयोगी ये जानते हैं कि आप युद्ध कला में प्रवीण नहीं हैं। आप तो केवल एक आचार्य हैं। कदाचित
आपके प्राणों की रक्षा हो जाए, किंतु भ्राता, आपको अपने मस्तक पर मृतक वस्त्र बांध कर ही जाना होगा। मैं जाऊंगा अनुज, अवश्य जाऊंगा। यदि ये प्राण चले गए तो समझूंगा मात पितृ ऋण उतारने की चेष्टा तो की। भ्राता, ये कार्य स्वयं मैं भी कर सकता था, किंतु अनुज, तुम्हारा निर्णय उचित है। तुम्हें संपूर्ण युद्ध का संचालन करना है। सैनिक अनेकों होते हैं, किंतु सेनापति एक होता है। भ्राता, मुझे अब चलना चाहिए। भ्राता, यशस्वी भव, यशस्वी भव। आइए आचार्य कलश। सेनापति विशाल, मैं महाराज सहस्त्रार्जुन के लिए परशुराम की ओर से यह पेटिका लेकर आया हूं। इसमें महाराज के लिए एक भेंट भी है और एक संदेश भी। क्या है इसमें? मुझे देखने की अनुमति नहीं थी और परशुराम ने आपसे भी निवेदन किया है कि इसे केवल महाराज सहस्त्रार्जुन ही देखें। पेटिका की बनावट देखकर तो ऐसा लगता है कि परशुराम ने हमारे महाराज के लिए कोई अनमोल भेंट भेजी है और राज की सैनिक तैयारियां देखकर घबरा गया है परशुराम। एक सशस्त्र बड़ी सेना का सामना करना इतना सरल नहीं होता आचार्य कलश। यह पेटिका आप द्वारा लाई गई है, इसलिए मुझे इसमें कुछ भी संदेह योग्य नहीं लगता। मैं इस पेटिका को महाराज तक पहुंचा दूंगा। आप जा सकते हैं। सैनिकों, यह पेटिका को उठाकर मेरे साथ चलो। कहो महामंत्री, कोई सूचना मिली कि हमारे चारों पुत्रों को जिन राज्यों में पहुंचना था, क्या वो वहां पहुंच गए? अब तक तो कोई सूचना नहीं मिली महाराज। यह तो बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है महाराज, कभी कभी सूचना का न मिलना ही अच्छी सूचना होती है। चारों राजकुमार सकुशल होंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। महाराज की जय हो। महाराज, परशुराम ने आपके लिए कुछ भेजा है। परशुराम ने? मेरे लिए? हाँ महाराज, और जो व्यक्ति इसे लेकर आया था उसने कहा था कि यह केवल आपके लिए है और इसे केवल आपके समक्ष ही खोला जाए। ठीक है, मंगवाओ उसे। जो आज्ञा महाराज। खोलो इसे। क्या हुआ
महाराज? इस पेटिका में क्या है? हे ईश्वर, राजकुमारों के कटे हुए सार। क्या? 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 नहीं, नहीं, नहीं ईश्वर, नहीं, नहीं ईश्वर, नहीं ईश्वर, नहीं, नहीं ईश्वर। यह दृश्य देखने से पहले महाप्रलय क्यों नहीं आ गई? मेरे कुलदीपकों का प्रकाश बुझाने से पहले हे सूर्य, हे चंद्रमा, तुम्हारा प्रकाश अंधकार में क्यों नहीं बदल गया? परशुराम, यदि यही तुम्हारा युद्ध संदेश है तो यह भी सुन ले। तुमने मेरे कुलदीपकों के कटे हुए सिर भेजे हैं। इन कटे हुए सिरों की सौगंध, मैं इस धरती पर एक भी भार्गव को जीवित नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। परशुराम, मैं अपने वंश के कुलदीपकों को बुझता हुआ देख चुका हूं। आज उनकी जलती हुई चिताएं भी देख रहा हूं। मेरे वीर पुत्रों, मैं नहीं जानता कि तुम्हें अपने कर्मों का दंड मिला है या तुम्हें मेरे कर्मों का दंड मिला है। मेरा दुर्भाग्य तो यह है कि मैं तो तुम चारों के मृत शरीर भी प्राप्त नहीं कर सका। तुम्हें अग्नि देने के पश्चात आज जीवन में पहली बार मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूं पुत्रों। जीवन में पहली बार पीछे मुड़कर देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं उस सहस्रार्जुन को जो महान कृतवीर्य का पुत्र और जगत नियंता का पुत्र, सहस्त्र बाहुओं का बल रखने वाला। हां, यही भगवान दत्तात्रेय ने मुझे वरदान दिया था। मेरे तप से प्रसन्न होकर आज मैं सोच रहा हूं कि वो तपस्वी कहां चला गया। आज मैं सोच रहा हूं कि ये सम्राट मेरे अंदर कैसे प्रवेश कर गया। लोगों के जीवन की यात्रा संन्यास पर समाप्त होती है, परंतु मेरे जीवन की यात्रा तो संन्यास से प्रारंभ हुई थी। भूल कहां हुई है? ये भूल हुई है या मेरी पीड़ा, मेरी कुंठा मुझे ऐसा समझने पर विवश कर रही है? हे धरती, हे आकाश, है मेरे पितृ देवता, आज इस समय मैं निर्णय की घड़ी के समक्ष एक अपराधी की भांति खड़ा हूं। क्या यह सारा दोष मेरा ही है? आज मेरे अंदर घृणा का लावा जो इतना उबल रहा है, वो ना जाने कितने भार्गवों को अब तक निकल चुका है, और अब यही घृणा का लावा परशुराम को भी निकलना चाहता है। हाँ महाराज, यही सत्य है। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करता,
उसे इतिहास भूल जाता है। भार्गव जिस प्रकार अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रहे हैं, उसी प्रकार हम क्षत्रिय भी अपने अस्तित्व के लिए एक भयानक नरसंहार करेंगे। इस समय आप अकेले नहीं, आपके साथ 21 महाशक्तियां हैं। महाराज, विजय की देवी इस समय हमारी प्रतीक्षा में है और हमारा स्वागत करने के लिए तत्पर है। उठाइए तलवार। सम्राट सदैव तलवार के बल पर शासन करते अच्छे लगते हैं, और फिर प्रतिशोध भी आपसे कुछ मांग रहा है, और वो 4 जलती हुई चिताएं भी आपसे कुछ मांग रही हैं। महाराज, आपने सत्य कहा है, आपने सत्य कहा है। मैं आप लोगों का आभारी हूं। थोड़ी देर के लिए मैं पुत्र मोह में पीछे चला गया था। युद्ध होगा, भयानक युद्ध होगा, और भार्गवों की ऐसी अनेक चिताएं जलेगी, अवश्य जलेगी। युद्ध होगा। नारायण नारायण। बड़े अचरज की बात है। मैं तो अपने नारायण को उनके अंशावतार की और माता को उनके शिशु की वीरता के लिए बधाई देने आया था, जिनका जन्म उनके कर कमलों से हुआ था। किंतु नारायण के मुख पर गंभीरता की छाया देखकर मैं कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं। माता, आप ही मुझे बताइए, आप दोनों इतने शोकाकुल क्यों हैं? क्या कहें देवर्षि, जिन हाथों में संसार के सर्वोत्तम शस्त्र इसलिए दिए जाएं कि वो मानव जाति की रक्षा का भार संभाल सकें, मानवता के रक्षक बन सकें, यदि वही हाथ भ्रष्टाचार और अनैतिकता की दलदल में धंस जाएं, तो क्या मन को दुख नहीं होगा? आज हम दोनों के सिर लज्जा से झुक गए हैं। आपके मुख से निकले हुए शब्द बहुमूल्य हैं माते, किंतु मैं इन शब्दों का अर्थ समझने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। आप किन हाथों की चर्चा कर रही हैं? अपने प्रपौत्र के हाथों की। आपका प्रपौत्र? माते, मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूं, आप किसके विषय में बात कर रही हैं? सहस्रार्जुन के विषय में, और किसके? ठहरिए माते, आप मुझको जितना शक्तिशाली समझ रही हैं, मैं उतना हूं नहीं। मुझे इस झटके से संभलने दीजिए। सहस्रार्जुन आपका पपौत्र है? मेरे लिए तो यह सूचना है माते। हाँ देवर्षि, ये बात बहुत कम लोगों को ज्ञात है। यूं तो मेरे कमल नयन बहुत ही कृपालु, दयालु हैं। इनके मन में मेरे लिए अथाह प्रेम है, किंतु एक बार ये मुझसे क्रोधित हो गए, और क्रोध में आकर इन्होंने मुझे अश्व प्रजाति में जन्म लेने का श्राप दे दिया। फिर क्या हुआ माते? सो मैंने अश्व प्रजाति में जन्म लिया, किंतु इनको भी मेरे बिना चैन कहां। थोड़े ही दिनों के पश्चात इन्होंने स्वयं भी अश्व प्रजाति में जन्म लिया और मुझसे विवाह किया। नारायण नारायण। आज तो लग रहा है मेरे मस्तिष्क में भूकंप आ रहा है। ये मैं क्या सुन रहा हूं माते? ये सत्य है। विवाह के उपरांत हमारे एक पुत्र हुआ, कृतवीर्य। सहस्रार्जुन उसी कृतवीर्य का पुत्र है, तो फिर वो हमारा प्रपौत्र हुआ ना। इतने महान पिता का इतना आतताई पुत्र। यही तो दुख की बात है देवर्षि। सहस्रार्जुन आरंभ में बहुत सुशील और चरित्रवान था, परंतु जैसे ही मैंने दत्तात्रेय के रूप में उसे सहस्रबाहु होने का वरदान दिया, उसने तो अपने जीवन का मार्ग ही परिवर्तित कर दिया। सर्वेश्वर ने उसे सहस्त्रबाहु इसलिए दिए थे कि वो अपने सहस्त्र हाथों से मानवता की रक्षा करेगा, किंतु उसने अपने हाथों में ऐसे शस्त्र थाम लिए जिनमें अनैतिकता, भ्रष्टाचार और अन्याय की दुर्गंध बसी हुई थी।
ऐसे अत्याचारियों का तो अंत होना ही चाहिए। वो तो होकर रहेगा, किंतु दुख की बात यह है देवर्षि कि उसका अंत स्वयं मुझे करना होगा। कितना दुर्भाग्य है ना देवर्षि कि अपनों को अपनों के ही हाथों दंड मिलेगा। किंतु मैं कर भी क्या सकता हूं? उसने जमदग्नि जैसे महान ऋषि को कष्ट दिया, समस्त ऋषिगण का जीवन नर्क बना दिया, विद्यार्थियों का जीना दूभर कर दिया। मुझे उसका वध तो करना ही होगा। हे देवर्षि, जिस प्रकार शरीर का कोई भाग यदि सड़ जाए तो समस्त शरीर को बचाने के लिए उस भाग को काटना ही पड़ता है, उसी प्रकार यदि घर के दीपक से ही घर को आग लग जाने का संकट हो तो उस दीपक को अपने ही हाथों बुझाना भी पड़ता है। मुझे सहस्रार्जुन का वध करना ही होगा। और देवर्षि, सिद्धांत रूप में तो आवश्यकता पड़ने पर मैं स्वयं अपना वध भी कर सकता हूं। और आज तो अंतिम निर्णायक युद्ध है। हां महादेवी, जब क्षत्रियों ने अपना कर्म छोड़ दिया तो भार्गवों को भी अपना धर्म छोड़ने पर विवश होना ही पड़ेगा। हे सर्वेश्वर, आपकी लीला अपरंपार है। नारायण नारायण। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं पुत्र, किंतु मुझे अभी यह लगता है कि तुम अधीर हो उठे हो। तुम धैर्य से कार्य नहीं ले रहे हो पुत्र। आप जिसे धैर्य कहते हैं, मुझे उस पर आत्महत्या का संदेह होता है। मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता पिताश्री, किंतु मैं उस मृत्यु के नाम से भी घृणा करता हूं जो केवल इसलिए आ दबोचे कि हमने जीने का प्रयत्न ही नहीं किया था। पुत्र, यदि तुम जाने की हट कर रहे हो तो जाओ, किंतु एक बात याद रखना पुत्र, ब्राह्मण कभी हत्यारा नहीं होता। यदि मेरा ब्राह्मण होना ही मुझे अन्याय से लड़ने से रोकता है तो जाइए पिताश्री, मैं आज से ब्राह्मण नहीं रहा। स्वामी, माता, स्वामी, माता, स्वामी, माता। वत्स परशुराम, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, चरण वंदन। कल्याणमस्तु। किन विचारों में खोए हुए थे वत्स? ब्रह्मर्षि, मैं अपने बाल्यकाल से माता रेणुका के निधन तक की एक एक घटना का मूल्यांकन करने की चेष्टा कर रहा था। मेरा सौभाग्य कि आपके दर्शन हुए। आप कब आए ब्रह्मर्षि? अभी अभी। वत्स परशुराम, जीवन के मार्ग पर चलते हुए हर नई घटना का मूल्यांकन करते समय पीछे मुड़कर अवश्य देख लेना चाहिए। जिस प्रकार वनराज सिंह हर 10 पग चलने के पश्चात पल भर को रुकता है, स्थिति को आंकता है और फिर पीछे मुड़कर देखता है। हे ब्रह्मर्षि, जीवन संग्राम में जूझते जूझते मेरा बाल्यकाल तो खो गया और आयु के रथ के पहिए में मेरे युवा काल का उत्तरीय इस प्रकार उलझ के आए ब्रह्मर्षि कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। काल का पहिया रुक नहीं सकता और उत्तरीय बचाने का निर्णय मुझे बड़ी शीघ्रता से करना होगा। हे ब्रह्मर्षि, आप ही बताइए कि कहीं मैं सहस्रार्जुन से असीम घृणा के कारण कोई पाप या कोई अनर्थ तो नहीं कर रहा। मुझे प्राण लेने या प्राण देने का निर्णय करना है ब्रह्मर्षि, मेरी सहायता कीजिए। बड़ा ही शुभ हुआ वत्स परशुराम कि मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम्हें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि युद्ध को निमंत्रण तुमने नहीं दिया, अन्याय को जन्म तुमने नहीं दिया और यह व्यवस्था तुमने नहीं बनाई। हे परशुराम, इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी आता है उसमें परमात्मा का अंश होता है और यह ईश्वर की वाणी है कि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से अधिक बुरा होता है। पाप कर्म होता देखकर जो उसका प्रतिरोध नहीं करता वो महापापी होता है। परशुराम, सत्य तुम्हारे साथ है, न्याय तुम्हारे साथ है, धर्म तुम्हारे साथ है। वत्स परशुराम, तुमने जो पग उठाया है वो उचित है, न्याय संगत है और मेरा ही नहीं अपितु समस्त ऋषि समाज का समर्थन तुम्हें प्राप्त है। उठो भार्गव वीर, संशय की दीवार को गिरा दो, भ्रम की चादर को चीर डालो और हे क्रांति के महानायक परशुराम, इस अन्याय को सदा सदा के लिए इस पृथ्वी से निर्मूल कर दो, समाप्त कर दो। हे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, इस समय आपका आगमन सचमुच ही बहुत शुभ है। आपने दीपक की कांपती हुई लौ के लिए अपनी ओजस्वी वाणी में अपने विचारों के माध्यम से जो तेल और ईंधन डाला है, उससे मैं इस अन्याय को, इस समस्त व्यवस्था को जलाकर राख कर दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव।